देवनाथ सर बहुत बहुत शुक्रिया। दिगंबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाकिम रजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जीतेब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, देश के सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हाँ, दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली कैबिनेट बैठक पे कई बड़े प्रस्ताव पास हुए हैं। सेमीकॉन 2.0 मिशन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। सेमीकॉन 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति मंजूरी दी गई है। काशी में वरुणा नदी के किनारे एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना है सरकार की। 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर की लंबाई 43 किलोमीटर यानी 43 किलोमीटर लंबी होगी। अनुमानित लागत करीब 11,000 करोड़ आने वाली है। करीब 4 साल में ये पूरा कॉरिडोर, ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा होगा। काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकसित किया जाएगा। तो देखिए, काशी के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के लिए बड़ी योजना का ऐलान। सेमीकॉन 2.0 रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग जो परियोजनाएं हैं उसको भी हरी झंडी मिली है। उड़ीसा झारखंड के 4 जिलों में ये रेल लाइन बिछाई जाएगी। उड़ीसा झारखंड में करीब 145 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने की सरकार की योजना है। इन परियोजनाओं पर भी करीब 3,907 करोड़ का खर्चा आएगा। 2030-31 तक इन परियोजनाओं के पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन वाराणसी के लिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, कैबिनेट की ओर से। काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए, काशी को और चमकाने के लिए अब वरुणा नदी के किनारे एलिवेटेड कॉरिडोर बनेंगे। वहां पहले से ही केबल रोपवे बन रहा है जो लगभग तैयार हो चुका है काशी के ट्रैफिक से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए। और अब देखिए, एलिवेटेड मल्टी ट्रैकिंग, वहां पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है जो वरुणा नदी के पुल से बनकर काशी के अंदर जाएगा। काशी के जो अलग अलग मुख्तलिफ मंदिर हैं, घाट हैं, वहां तक जाने में आसानी रहेगी श्रद्धालुओं को। तो काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए कैबिनेट की ओर से एक बड़ा तोहफा इसको कह सकते हैं, और इससे काशी की दशा और दिशा और बेहतर हो जाएगी। सेमीकॉन 2.0 मिशन को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। परियोजना को अप्रूवल मिल चुका है और काशी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब और विकसित होने जा रहा है और बेहतर होगा। हालांकि वहाँ पहले से वहाँ पे सीवेज लाइन, वहाँ की रोड्स, वहाँ पे रिंग रोड्स बनाई गई हैं, वहाँ की लाइटिंग बेहतर की गई है। घाटों की साफ सफाई पर सरकार का बहुत जोर है। वहाँ पर ऑलरेडी रोपवे अप्रूव था जो बनकर तैयार हो गया है। कैंट रेलवे स्टेशन से बैठकर सीधे श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के धाम पहुंच पाएंगे बिना ट्रैफिक में शामिल हुए। और अब देखिए, झारखंड के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ। वहां पर भी 145 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने की परियोजना को अप्रूवल मिला है जो करीब 4,000 करोड़ की लागत उस पर भी आने वाली है। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग जो आज दिल्ली में थी, वहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है। सबसे ज्यादा जो फोकस रहा वो काशी को मिला है, जहां पर सेमीकॉन 2.1 को अप्रूवल मिला है। अब समझिए, 2.0 मिशन को मंजूरी मिलने के बाद काशी में विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। काशी के रोड, वहां की सड़कें, वहां का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो जाएगा। और ये जो नया कॉरिडोर बन रहा है करीब 43 किलोमीटर का होगा। ये कॉरिडोर वरुणा पुल से बनकर तैयार होगा, पूरे काशी को कवर करेगा, रामनगर को कवर करेगा, रिंग रोड को कवर करेगा, जो सीधे लखनऊ, कानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, बलिया जैसे जिलों को जोड़ेगी वाराणसी से। और मनोहर केसरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। जो मनोहर, हालांकि झारखंड के लिए भी बड़े ऐलान हुए, लेकिन काशी के लिए ऐलान बहुत बड़ा है क्योंकि वाराणसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो जाएगा सेमीकॉन 2.0 के अप्रूवल के बाद। मनोहर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोहर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो आज जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट की जो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है उनकी बैठक हुई है, उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल आवाज आ रही है। तो 7 बड़े फैसले लिए गए हैं और इनमें से 2 फैसले जो है उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ के लिए है। देखिए, उस एरिया में बहुत ज़्यादा जाम लगता है, लोग परेशान रहते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन जाना हो या दूसरे एरिया में जाना हो। जैसा कि आप रामनगर की बात कर रहे थे,
तो ऐसे में जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से वाराणसी रिंग रोड को कनेक्ट किया जाएगा। ये वरुणा नदी और गंगा नदी दो अलग अलग कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैं और ऐसे में इन दोनों कॉरिडोर प्रोजेक्ट से वहाँ पर विकास की रफ्तार और ज़्यादा तेज होगी। एक प्रोजेक्ट तो 11,000 करोड़ का है, तो आप समझ सकते हैं कि उन एरिया की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सिर्फ सड़क मार्ग की ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो उन इलाकों में जो तमाम रेलवे स्टेशन है उसकी कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। वहाँ से लोग आसानी से आ जा सकेंगे इस कॉरिडोर के ज़रिए और ये कॉरिडोर अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इसमें कई फ्लाईओवर्स होंगे, कई टर्न होंगे, कई उस तरह के पुल बनेंगे और उसके बाद जो है सो इसको शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ तक सेमिकॉन 2.0 की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आज का जो है सो फैसला रहा है कैबिनेट का, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से भारत सेमिकॉन की ओर आगे बढ़ रहा है, लगातार फैक्ट्रियां लगा रहा है, तो ऐसे में सेमिकॉन 2.5 और 2.0 जिसके लिए 1,27,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए, ये आने वाले टाइम में सेमिकॉन इंडस्ट्री को एक बहुत ज़्यादा बूस्टअप देने वाली है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया चिप जो है सो बना सकें और कई सेक्टर में जो है सो हिसाब से। तीसरी बात है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया गया है और हम बात करें कि 2 राज्य उड़ीसा और झारखंड से जुड़ा हुआ 4 डिस्ट्रिक्ट है जो बेनिफिट होगा। मल्टी रेलवे की ट्रैकिंग को लेकर के वो डबलिंग लाइन की जाएगी, तो जिससे उन इलाकों में एक विकास की गति और तेज होगी। जी बिल्कुल मनोहर, आप बहुत क्रूशियल बात बता रहे हैं, जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। तो वाराणसी के लिए नई सौगात है। वरुणा नदी से लेकर गंगा घाट तक एक नया स्पेशल कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर को देश के अलग अलग जो ज़िले हैं वाराणसी के आसपास उनको जोड़ा जाएगा। मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दर्शकों, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।